के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने रूस को खबरदार किया कि यूक्रेन में जौहरी हथियारों के इस्तेमाल पर संगीन नताइज बरामद होंगे। नेटो के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि जौहरी जंग कभी नहीं लड़नी चाहिए और नहीं। स्टोल्टनबर्ग का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में अपनी फौज पर बढ़ते दबाव और कई इलाकों में शिकस्त के बाद जौहरी हथियार इस्तेमाल करने का इंदिया दिया है। देखिए रिपोर्ट। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने रूस को खबरदार किया है कि यूक्रेन में जौहरी हथियारों के इस्तेमाल पर संगीन नताइज बरामद होंगे। उन्होंने कहा कि जौहरी हथियारों के बारे में बयानबाजी खतरनाक है और ये बड़ी लापरवाही है और किसी भी जौहरी हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन की जंग का रुख बदल सकता है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल का ये भी कहना है कि जौहरी जंग कभी नहीं लड़नी चाहिए और न ही जीतनी चाहिए। ये पैगामात वाज़ेह हैं जो नेटो और उसके इत्तेहादी रूस को देना चाहते हैं। स्टोल्टनबर्ग का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में अपनी फौज पर बढ़ते दबाव और कई इलाकों में शिकस्त के बाद जौहरी हथियार इस्तेमाल करने का इंदिया दिया है। This is the second time Russia has taken Ukrainian territory by force, but it does not change the nature of the conflict. This remains Russia's brutal war of aggression against Ukraine, and it does not change our commitment to support Ukraine. NATO is not party to the conflict, but we provide support to Ukraine so it can uphold its right for self-defense enshrined in the UN Charter. मगरिबी हुकूमतों के लीडरान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि खतरा गुज़िश्ता जुमे के बाद से बढ़ गया है जब पुतिन ने बाज़ाब्ता तौर पर यूक्रेन के मशरकी और जनूबी इलाकों के 4 इलाकों को रूस का हिस्सा करार दिया है और इसके लिए मॉस्को के ज़ेर इंतजाम इलाकों के इल्हाक के लिए रेफरेंडम कराया था। इसी दौरान यूक्रेन का दावा है कि उसकी अफवाज ने मशरक में दोनिस्त सूबे के लीमन इलाके पर दोबारा कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि लीमन शहरियों को मुकम्मल तौर पर दुश्मनों से साफ कर दिया गया है। Український рух буде продовжуватись. Український прапор вже в Лимані Донецької області. Там ще тривають бойові дії, але там вже немає і сліду від якогось там псевдореферендуму. Для України це логічно, а для ворога таких ністиковочок буде все більше. Вони там, до речі, вже почали кусати один одного, шукають винних, звинувачують у провалах якихось там генералів. लीमन को रेलवे के मरकज के तौर पर जाना जाता है। लीमन में शिकस्त पर रूसी फौजी क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इसके बाद पुतिन के कुछ करीबी लोगों ने यूक्रेन पर मजीद मजबूत हमले का मुतालिबा शुरू कर दिया है। कुछ सख्तगिर कौम परस्त भी कम असर वाले जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की वकालत कर रहे हैं। रूसी रहनुमा रमजान कादिरोव ने कहा कि जंग में रूस की हिकमत अमली को तब्दील करने की जरूरत है। उनका कहना है कि रूस को सरहदी इलाकों में मार्शल लॉ नाफिज करने और यूक्रेन पर कम हथियारों का इस्तेमाल करने की जरूरत है। टैक्टिकल एटमी हथियार कम असरदार होते हैं। ये रिवायती हथियारों के मुकाबले में सिर्फ 10% असर डालते हैं। स्टोल्टनबर्ग ने रूस को नेटो ममालिक के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले के बारे में भी खबरदार किया है। उन्होंने इशारा दिया है कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन का लीक भी किसी साजिश के तहत हुआ है। उन्होंने कहा है कि लीमन में रूसी फौज को जिस तरह पसपाई अख्तियार करनी पड़ी वो यूक्रेन की हिम्मत और बहादुरी को जाहिर करता है। उन्होंने अमेरिका और नेटो के दीगर ममालिक की तरफ से दिए जाने वाले हथियारों को भी इसकी वजह करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।